हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज। आज का टॉपिक है होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, देखिए तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल लीग को अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था होम रूल लीग को सितंबर 1916 में। ठीक है, तो दोनों का जो मंथ है याद रखना, पहले अप्रैल में स्टार्ट हुआ तिलक का और सितंबर में स्टार्ट हुआ एनी बेसेंट का। देन Annie Besant through Commonweal and New India, and Tilak through Maratha and Kesari promoted their league to masses। ठीक है, इन्होंने जो अपना ये बुक्स लिखी हैं इनके थ्रू अपना जो लीग था उसको प्रमोट किया मासेस में। जोसेफ बैप्टिस्टा जो थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तिलक के होम रूल लीग के, एंड एनसी केलकर उसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, दोनों ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्रेटरी कौन थे? जोसेफ, और केलकर जी क्या थे? सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। देन जॉर्ज अरुंडेल सेक्रेटरी थे एनी के होम रूल लीग मूवमेंट के। देन तिलक एंड एनी ने डिवाइड किया था अपना एरिया वर्क का। तिलक को कर्नाटक, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे नहीं था इनके वाले में। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस इन बिरार मिला। रेस्ट ऑफ इंडिया पार्ट था एनी के एरिया ऑफ वर्किंग का। बोथ लीग नेवर मर्ज बिकॉज एनी बेसेंट के जो वर्ड्स थे, some of Tilak's supporters do not like me and some of my supporters do not like him। ठीक है, so this does not mean we both had any kind of conflict। ठीक है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बस ये था कि इन दोनों के सपोर्टर्स कुछ कुछ जो थे ना वो लाइक नहीं करते थे इन दोनों को। मतलब एनी वाले तिलक को लाइक नहीं करते, तिलक वाले एनी को नहीं लाइक करते थे। देन होम रूल लीग के मूवमेंट में बोथ तिलक एंड एनी जो थे उनका सेम मीनिंग था स्वराज का, दैट इज कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल्स पे अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, एंड टू हैव ट्रीटमेंट लाइक वाइट रूल्ड स्टेट्स जैसे कि कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि डोमिनियन स्टेट्स थे ब्रिटिश के। देन एनी बेसेंट ने डिस्क्राइब किया होम रूल लीग मूवमेंट को अपने पेपर कॉमनवेल में 2 जनवरी 1914 को। इस प्रोग्राम में अंडर दिस प्रोग्राम वॉज मेड फॉर रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, इसमें एक प्रोग्राम था रिलीजियस फ्रीडम के लिए, नेशनल एजुकेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ गवर्नमेंट का उसको ध्यान में रखते हुए अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मूवमेंट बहुत फेमस हुआ इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। लखनऊ सेशन था 1916 का, वो एक एक्सलेंट ओकेशन था होम रूल लीग के मेंबर्स के लिए, शो करने के लिए उनके माइट को। देन जो सपोर्टर्स थे तिलक के, उन्होंने ट्रेडिशन बनाया था ड्यूरिंग द टाइम, उस टाइम पे, विच वर फॉलोड बाय कांग्रेस फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ट्रेन जो थी रिजर्व की गई थी टू ट्रांसपोर्ट द सपोर्टर ऑफ तिलक टू लखनऊ। सम पीपल नेम्ड दैट ट्रेन एज कांग्रेस स्पेशल। ठीक है, और सम पीपल नेम्ड इट एज होम रूल स्पेशल। देन जॉर्ज अरुंडेल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर थे बेसेंट के लीग के, उन्होंने सपोर्टर्स को बोला कि आप अपना प्रेजेंस दिखाओ लखनऊ में ह्यूज नंबर्स में आके। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में स्टैब्लिश हुई। इसका ईयर और इसके जो स्टैब्लिशर है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थे कर्नल ऑलकॉट एंड मैडम ब्लावाट्सकी। ये बहुत सारी जगहों पे पूछा गया है और ज्यादातर इसको ना कंफ्यूज करते हैं कि लिख देते हैं कि एनी बेसेंट जो है ना वो फाउंडर थी थियोसोफिकल सोसाइटी की, तो वो फाउंडर नहीं थी इसकी। एनी बेसेंट उसकी मेंबर बनी थी 1889 में। ठीक है, तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट। पहला होम रूल लीग मूवमेंट किसने लॉन्च किया? एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सरोजिनी नायडू या तिलक। तो तिलक का अप्रैल में आया है, इनका सितंबर में आया। आप ये दोनों ऑप्शन देख के कंफ्यूज ना हो, मतलब कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना अप्रैल में इनका आया था तो इनका पहले हो जाएगा, तिलक का आएगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मिसेस एनी बेसेंट एंड तिलक डिसाइड करते हैं टू पुट न्यू लाइफ इनटू द नेशनल मूवमेंट इन द कंट्री। तिलक डिसाइड करते हैं होम रूल का टर्म इस्तेमाल करने के लिए इन प्लेस ऑफ स्वराज एज द गोल ऑफ हिज मूवमेंट। तिलक ने स्टार्ट किया होम रूल लीग को अप्रैल में 1916 में, जिसके हेडक्वार्टर पुणे में थे। देन एक सिमिलर होम रूल लीग फाउंड करा गया एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में। इनका हेडक्वार्टर मद्रास में था। ठीक है, एट अडियार नियर मद्रास। दो होम रूल लीग्स स्टार्ट हुए थे 1516 में अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो आपको पता तिलक एंड एनी बेसेंट। ठीक है, तिलक एंड अरविंदो घोष नहीं है, तिलक एंड लाजपत राय नहीं है, तिलक एंड विपिन चंद्रपाल नहीं है।
देन एनी बेसेंट मोस्टली किससे एसोसिएटेड थी, बोल रहे हैं सीडीएम, होम रूल लीग मूवमेंट, खिलाफत या एनसीएम, तो ये है होम रूल लीग मूवमेंट। देन एनी बेसेंट एक थियोसोफिस्ट थी, सेटल थी इंडिया में एंड वर्क करती है इसके लिबरेशन के लिए। शी वॉज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट एंड फॉर्म करती है होम रूल लीग को in India in September 1916 at Adyar in Madras. She already explained her views इस इनके मूवमेंट के बारे में कॉमनवेल्थ में, एक वीकली जर्नल था 1914 में लिखा था इन्होंने। देन एनी बेसेंट स्टार्ट करते हैं, इनका जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था टू डिमांड सेल्फ गवर्नेंस सारे लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। हर होम रूल लीग बिकेम एक्टिव थ्रू आउट इंडिया। शी वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विद हर को वर्कर्स and released after widespread agitation against the action of government। ठीक है, कोवर्कर के साथ इनको अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था। देन मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज, तो बोल रहे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो आपको बताया स्वदेशी तो 1906 में हुआ था, होम रूल 1916 में हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड स्वराज पार्टी मूवमेंट, तो इसमें है बी आंसर। ठीक है, ईयर वाइज भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू होम रूल लीग, बोल रहे तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यन अय्यर या टीएस ऑलकॉट। ठीक है, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। एक सेकेंड, इन सब ने, इसने बोला किसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, किसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो तिलक का है, बेसेंट का है, अय्यर का भी है, टीएस ऑलकॉट नहीं, क्योंकि इनका नाम आपने ना थियोसॉफिकल सोसाइटी में पढ़ा था। देन टीएस ऑलकॉट एसोसिएटेड नहीं है होम रूल लीग से, बट रिलेटेड थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट किया 1916 में एंड ऑन द अदर हैंड एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया होम रूल लीग सितंबर 1916 में। एस सुब्रमण्यन अय्यर होम रूल लीग से एसोसिएटेड थे, जो कि किसका था, एनी बेसेंट का था। देन Which one of the following is not associated with home rule movement, बोल रहे सीआर दास, एनी बेसेंट, देन एस सुब्रमण्यन अय्यर या बाल गंगाधर तिलक। तो अगेन देखो अय्यर जी हैं, एनी बेसेंट है और बाल गंगाधर तिलक है, सीआर दास एसोसिएटेड नहीं है। देन कौन सी कॉन्फ्रेंस में होम रूल सपोर्टर्स जो थे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली, बोले लखनऊ कॉन्फ्रेंस 1916 का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस जो बॉम्बे में हुआ 1920, या फर्स्ट यूपी फार्मर्स एसोसिएशन जो कि 1918 में हुआ। देन जॉइंट एआईटीयूसी एंड एनटीयू सभा नागपुर में 1938, तो इसका आंसर है लखनऊ कॉन्फ्रेंस 1916 का। ठीक है, यहाँ पे इनका पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट हुआ था। लखनऊ सेशन कांग्रेस का दिसंबर 1916 में हुआ। ये प्रेजेंट करता है होम रूल लीग को विद लॉन्ग अवेटेड अपॉर्चुनिटी, कि ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने स्ट्रेंथ को। तिलक का होम रूल लीग स्टैब्लिश करता है एक ट्रेडिशन टू विच कांग्रेस वाज पिन्ड फॉर मेनी इयर्स। ठीक है, देन होम रूल जो मूवमेंट है सिंबल था स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, बिकॉज, तो ये न्यू फेज क्यों था फ्रीडम एक तरीके से लाने का, क्योंकि इसने एक परफेक्ट प्रोजेक्ट पुट किया सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बिफोर द नेशन, या लीडरशिप हुआ मूवमेंट का जो गांधी जी के हाथों में आया। देन हिंदू एंड मुस्लिम स्ट्रगल करते हैं जॉइंटली, या फिर ये कोऑर्डिनेशन लेकर आता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। तो इसका आंसर ए है कि इसने एक परफेक्ट प्रोजेक्ट रखा सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बिफोर द नेशन। देन इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इट इज ट्रू कि जो होम रूल मूवमेंट है वो सिंबल था स्टार्ट करने के लिए एक न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट को इंडिया में, बिकॉज इट पुट अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस बिफोर द नेशन। ठीक है, नेशन के सामने इन्होंने एक बहुत ही परफेक्ट पिक्चर रखा सेल्फ गवर्नेंस का। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस होम रूल लीग वॉज टू अटेन होम रूल और सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ऑब्जेक्ट था कि हमको होम रूल चाहिए ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड टू एडुकेट एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन कंट्री में टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द सेम, कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए कि हम कैसे सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ गवर्नेंस लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बारे में कैसे अवेयर और एजुकेट किया जाए। देन बोथ तिलक एंड बेसेंट टॉर्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड इन्होंने मैसेज कैरिड आउट किया होम रूल लीग का अमंग द मासेस। Thus, the Home Rule movement became a popular movement and powerful movement during the First World War. जो movement था वो aim करता है self government पे to be granted to India within the British dominions during the war. It was within constitutional limits.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट होम रूल के बारे में, ठीक है, होम रूल के बारे में कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है द प्लान वॉज प्रेजेंटेड इन 1914-15 बाय एनी बेसेंट। फिर है होम रूल लीग ऑफ तिलक वॉज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस इन बेरार, एंड होम रूल लीग फाउंड हुआ था तिलक के द्वारा, वॉज मच स्ट्रॉन्गर एंड डिस्पाइट द डिफरेंसेस तिलक और बेसेंट के बीच में बोथ द लीग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अब इसमें आपको नॉट करेक्ट बताया, देखो यहाँ पे एस्टेरिक बनाया, मतलब आंसर में कुछ इनका कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से यहाँ पे एस्टेरिक है। देखते हैं क्या है आंसर एक बार। कॉन्सेप्ट फॉर द फाउंडेशन ऑफ होम रूल लीग, ये इंट्रोड्यूस करा गया था पहली बार मिसेस एनी बेसेंट के द्वारा। सेल्फ गवर्नेंस मूवमेंट शुरू हुआ था विद द पब्लिकेशन ऑफ द वीकली रिव्यू मैगजीन कॉमनवेल on Jan 2, 1914. The movement was started by Bal Gangadhar Tilak in Pune in April 1916 and Annie Besant जो थी and S. Subramanian Iyer at Adyar near Madras in September 1916. तिलक का जो लीग है वो वर्क करता है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार में। इट वॉज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड लीग विद ओनली 6 ब्रांचेस एंड एनी बेसेंट का जो लीग था वो रेस्ट ऑफ इंडिया में था। ऑब्जेक्टिव मूवमेंट का सेल्फ गवर्नेंस था, ब्रिटिश एम्पायर के मतलब ब्रिटिश एम्पायर से मांगा गया था इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नेंस। तिलक लिंक अप करता है क्वेश्चन स्वराज का विद द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन द वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। इन्होंने स्लोगन दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मराठा एंड केसरी जो थे तिलक के एंड एनी बेसेंट का न्यू इंडिया कॉमनवेल, ये ऑर्गन बने होम रूल मूवमेंट के। बोथ होम रूल लीग जो थे कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे से, सो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं था इन दोनों के लीग्स में, ना इन दोनों के बीच में, एंड बोथ लीग्स एग्जिस्ट करते हैं मतलब कंटिन्यू करते हैं एग्जिस्ट करने के लिए एक साथ। तो सारे ऑप्शन इसमें सही दिए हैं, इसलिए इसमें एस्टेरिक बना हुआ है। ठीक है, एक बार ऑप्शन दिखा देती हूँ मैं आपको फिर से कि 14-15 में प्लान आया, ये ठीक है, इनके द्वारा आया। ये कन्फाइंड था यहाँ तक, ये ठीक है। आई थिंक मुझे लगा इन्होंने क्वेश्चन देते टाइम ना ये सोचा होगा कि महाराष्ट्र में ना एक्सेप्ट बॉम्बे लिखना भूल गए यहाँ पे, तो ये इसी को शायद गलत ऑप्शन में कंसिडर करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये फाउंड जो तिलक ने करा था वो स्ट्रॉन्गर था और डिफरेंसेस होने के बाद भी कंटिन्यू करा एग्जिस्ट करने के लिए, ये ठीक है। तो हो सकता है जब इन्होंने डाला हो ओपिनियन एग्जामिनर का यहाँ पे एक्सेप्शन वाला रहा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड बेसेंट वो मर्ज इनटू वन। तो 1916, 1920, 1918, 1923 इसमें भी एस्टेरिक है, मतलब ये मर्ज नहीं हुए थे, सेपरेटली चल रहे थे, इस वजह से दिक्कत है यहाँ पे। देखो क्यों ना लिखा है ना कि दोनों कंटिन्यू करते हैं एग्जिस्ट करने के लिए, तो ईयर वाइज ये गलत हो गया है कि ईयर लिखा है तो अलग अलग चल रहा था ना वो। Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? बोल रहे एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या फिर DR पाल्मे डॉट। तो ये है एनी बेसेंट है, ये फैबियनिज्म की प्रोपोनेंट थी। एनी बेसेंट 1847 से 1933 वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फैबियन मूवमेंट। देन यहाँ पे आपको एनी बेसेंट के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। एनी बेसेंट रिस्पॉन्सिबल थी स्टार्ट करने के लिए होम रूल लीग मूवमेंट को, ये फाउंडर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की और वंस द प्रेसिडेंट थी INC की। अब देखो मैंने आपको ये वाली लाइन स्पेशली बताई थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं थी, इट वाज मैडम ब्लावाट्स्की एंड HS एलकॉट। ठीक है, तो ये ठीक है कि स्टार्ट किया इन्होंने होम रूल को और ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं एक बार। तो 1 और 3 जो है करेक्ट है, 2 कट कर लोगे तो ये 2 ऑप्शन वैसे भी गए, ओनली 1 इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। देन even though Annie Besant was associated with the Theosophical Society, she was not its founder. It was founded by Madame Blavatsky and Henry Olcott. Thus, statement 2 incorrect है, statement 3 correct है क्योंकि Annie Besant first woman president INC की बनी थी 1917 में कलकत्ता सेशन में। The statement 1 is also correct. Annie Besant ने होम रूल लीग को लॉन्च किया इंडिया में on the lines of the Irish Home Rule League along with तिलक। ठीक है, देन ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।